रासायनिक सूत्र लिखना, केमिकल फॉर्मूला जो है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय कोई भी यौगिक है उसका जब रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है कि वो यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। अलग अलग जो यौगिक हैं उसका सूत्र तो सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। इस कह रहा है कि इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजक क्षमता जो है, जिसे संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी, उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। कोई भी यौगिक है उसका रासायनिक सूत्र जब लिखा जाता है तो उसकी संयोजकता के ज्ञान के बगैर हम सूत्र को नहीं लिख सकते। तो संयोजकता है क्या, इसके बारे में जानकारी करते हैं कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मुख्यतः मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई जो परमाणु है अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्याग कर धनायन बनाता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो ग्रहण कर कर ऋणायन बनाता है। कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वह संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब यदि इलेक्ट्रॉन यदि त्यागता है तो संयोजकता धनायन कहलाती है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता नेगेटिव कहलाती है। तो किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ में किस प्रकार से संयुक्त होकर के और एक रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसको यदि अपन इनकी ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि रासायनिक यौगिक कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संयोजकता की जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना संयोजकता के उपयोग के हम रासायनिक सूत्र कभी भी नहीं लिख सकते। तो कुछ इनकी तत्व जो हैं उनकी संयोजकता जो है वो दी गई है। वो सामान्य, सरल और बहुपरमाणविक आयन हैं, ये दिए गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम अपना वैसे आवर्त सारणी में 11 नंबर पर आता है। तो पहले इनकी का कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इनकी त्याग दिया। और क्लोरीन जो है जैसे मान लो कि वो 17 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि उसका 17 पर आता है। तो पहले में 2 जाएंगे, दूसरे इनकी कोष में 8 जाएंगे, तीसरे में 7 जाएंगे। 2 और 8 10, 10 और 7 17। इसलिए इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और यदि आ जाता है तो 7 की जगह अब 8 हो जाएंगे। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसकी जो इनकी संयोजकता है वो होती है -1। 1 नहीं लिखते क्योंकि माइनस केवल दर्शाने का मतलब है कि एक संख्या तो है ही 1। तो इसलिए Cl नेगेटिव या आप Cl -1 कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने इनकी ले लिया। और सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। 2 8 1 था तो इनके अब 2 8 ही रह गए, स्थायी हो गया। तो अब ये इसके पास में हो गया Na पॉजिटिव। इस प्रकार से इसकी संयोजकता हुई। एक आवेश है इसके ऊपर, इसलिए संयोजकता 1+, और इसके ऊपर इनकी माइनस है इसलिए इसकी -1 संयोजकता होगी। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे सल्फाइड है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 2 नेगेटिव। ऋणात्मक है लेकिन कितनी है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इनकी संयोजकता हो जाएगी 2। ऐसे ये सारणी दी गई है। जैसे पोटेशियम है, इसकी K पॉजिटिव, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1। इसकी सिल्वर की +1, कॉपर की कितनी है, +1। ऐसे इनकी मैग्नीशियम की Mg2 पॉजिटिव, यानी 2 संयोजकता है। कैल्शियम की Ca2 पॉजिटिव, इनकी 2 है।
जिंक है, जिंक की संयोजकता कितनी हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव, 2। आयरन की Fe2 पॉजिटिव, कॉपर जो है इसकी Cu2 पॉजिटिव। संयोजकता को वैसे कोष्टक के अंदर रोमन संख्या के अंदर दर्शा कर भी इनकी लिख देते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की Al3 पॉजिटिव है। आयरन जो है जैसे कि रोमन संख्या में 3 लिख दी, और यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो संयोजकता को रोमन संख्या में कोष्टक में भी लिख सकते हैं। ऐसे इनकी जैसे अधात्विक तत्व हैं, हाइड्रोजन की +1, हाइड्राइड की -1, क्लोराइड की -1, ब्रोमाइड की -1, आयोडाइड की -1, ऑक्साइड की -2, सल्फाइड की -2, नाइट्राइड जो है इसकी होती है -3। ऐसे इनकी अब आते हैं बहुपरमाणविक आयन। जैसे मान लो इसमें अमोनियम है, अमोनियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन बहुपरमाणविक 2 परमाणु हैं, इसलिए इनकी इसकी होती है +1। हाइड्रोक्साइड है उसकी होती है OH नेगेटिव। नाइट्रेट की NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड की SO3 2 नेगेटिव। सल्फेट की SO4 2 नेगेटिव होती है। फॉस्फेट की PO4 3 नेगेटिव। तो ये इनकी संयोजकता हुई। जैसे फॉस्फेट की -3 है, सल्फेट की -2 है, ये इनकी संयोजकता कहलाती है। अब उसके बाद में आता है कि अपन जो है संयोजकता की जानकारी होने के बाद में इसका जो सूत्र जो है वो कैसे लिखते हैं, ये कल पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में।